तो क्या बार्सिलोना अपनी लीग टाइटल को प्रोटेक्ट कर सकती है अंडर द सेकंड सीजन ऑफ हांसी फ्लिक? साथ ही साथ अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड ने अपना न्यू मैनेजर ला लिया है, ज़ाबी अलोंसो इज हियर। ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव मेड सम ब्रिलियंट साइनिंग्स एंड भाई काफी लोगों का ये कहना है कि भाई ये न्यू लुकिंग रियल मैड्रिड की टीम इज गुड इनफ टू नाउ गो ऑन एंड विन दी ला लीगा टाइटल। ज़ाबी अलोंसो ने भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस करवाई है विद बायर लेवरकुसेन व्हेन ही वेंट ऑन टू विन दैट बुंडेसलीगा टाइटल। ऑन द अदर हैंड डिएगो सिमियोने को फिर से किटी पार्टी के अच्छे खासे पैसे मिले हैं और उसने 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितनी साइनिंग्स करी है मेरे भाई। और द थिंग इज पता है क्या, जैसे जो न्यू फैंस ना उनको ये लगता है कि बेसिकली साइनिंग इक्वल्स टू रिजल्ट्स। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तुम अगर देखोगे एथलेटिक की आधी टीम बदल गई है एंड नॉट जस्ट द डेप्थ, स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स बदल गए हैं भाई। आपके डिपॉल जा चुके हैं, डेफिनेटली आप लेफ्ट बैक पे रेनिल्डो मंदावा को नहीं खिला रहे हो, आपके पास रुजेरी आए हुए हैं, थियागो अल्माडा खेलेंगे, एलेक्स बैना आएंगे वहां पे, डेविड हांको आएंगे। तो क्या बैक 3 में खेल रहे हो, बैक 4 में खेल रहे हो, तो काफी सारी चीजें उनके साथ भी। नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट एक कॉम्पिटिटर नहीं है वो, डेफिनेटली इफ दे क्लिक एंड क्लिक वेरी सून, एक महीने में अगर वो क्लिक करेगा बढ़िया से, भाई एथलेटिक की टीम बहुत ब्रिलियंट होगी बिकॉज उनके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं। एलेक्स बैना यूरोप का भाई वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर था वो बंदा। तो यार बैना को कैसे वो यूज करेंगे, वैसे इसका पूरा एक ब्रेकडाउन मैंने एथलेटिक का इस वाली वीडियो में दिया, आप ये चेकआउट करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज 3 टीम्स, देयर आर अदर टीम्स एज वेल जो कि इस साल कंपीट करेंगे। वेल ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ला लीगा मेजरली एक 3 हॉर्स रेस होती है। वी कांट गो ऑन टू से कि एथलेटिक बिलबाओ जाके जीत जाएगी भाई ला लीगा। इट कुडंट हैपन एट द मोमेंट, तो भाई बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। बट बाकी टीम्स कैसा करेंगी इस साल वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो भाई पहले तो एक चीज कर दो यार, सबसे पहले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, बिकॉज यार हम बहुत क्लोज है 500K के एंड एवरी ग्रोइंग डे वी आर लाइक भाई लेट्स गो 500K करना है भाई, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया है तो हेल्प अस रीच आवर टारगेट्स। वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बट हाँ, बी रेडी फॉर अ फ्यू सरप्राइजेस इन दिस वीडियो। जरूरी नहीं है कि मेरी बातें आप एक्सेप्ट करो और आपकी बातें मैं एक्सेप्ट करूं एंड दैट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द एंटायर कन्वर्सेशन। पहले तो लास्ट ईयर का अगर हम टेबल देखें क्या सीन था, बार्सिलोना ऑब्वियसली टॉप करी थी टेबल पे एंड एक अच्छा उनको 4 पॉइंट का गैप था अगेंस्ट रियल मैड्रिड। थर्ड पे एथलेटिको मैड्रिड आई थी एंड एथलेटिको इस साल भी काफी बेहतरीन साइनिंग्स करके खेले थे। दे हैड हुलियन अल्वारेज, दे हैड सॉरलॉट, तो मतलब एक इनकी भी टीम ब्रिलियंट थी और कुछ हद तक वो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेले थे एंड लेटर सेकंड हाफ ऑफ द सीजन प्लमेट डाउन हो गया। तो ये है इनका सिनेरियो कि भाई अच्छी साइनिंग स्टिल होती है, सिमियोने समहाउ मैनेजेस टू जस्ट शिट द बेड। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद देम। बिलबाओ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड एक चीज तुम नोटिस करना, इस साल ला लीगा से 5 टीम चैंपियंस लीग में खेल रही हैं और एक बहुत सॉलिड टीम बनी थी विलेरियल। द थिंग इज कि विलेरियल को थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन कर दिया गया है। तिएर्नो बैरी एवर्टन जा चुके हैं, एलेक्स बैना जा चुके हैं आपके एथलेटिको मैड्रिड पे। सो हाउ दे विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट सेम फॉर्म एंड गिवन कि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेंगे। थोड़े से मोड़े साइनिंग इन्होंने करे हैं, इंटरेस्टिंग प्लेयर्स को इन्होंने साइन किया है। वन ऑफ द अपकमिंग विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल मुझे लगता है अल्बर्टो मोलेरो। लास पामास से रेलीगेट हो गई है और लास पामास से यहाँ पे विलेरियल ने अल्बर्टो मोलेरो को साइन किया है एज एन एलेक्स बैना रिप्लेसमेंट। इसके अलावा दे हैव आल्सो साइन तजॉन बुचानन जो कि इंटर से आया है, राइट विंगर है बंदा, अच्छा प्लेयर है ये भी। राफा मरीन के पास ऑलरेडी हैं। थॉमस पार्टे को उन्होंने साइन किया। वेल थॉमस पार्टे के लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके अराउंड हो रही है। आई एम नॉट सो श्योर कि भाई गिल्टी होगा कि नहीं होगा, अगर है तो भाई बंदे को टोटली फुटबॉल से हटा दो पहले तो। बट आई एम नॉट सो श्योर कि भाई वो दोनों ही इन टूर्नामेंट्स में चैंपियंस लीग और ला लीगा में किस हद तक वो कंपीट कर सकते हैं। एक ना एक टूर्नामेंट से यार वो थोड़ा सा ना फॉल्टर ऑफ करेंगे, बट स्टिल दे आर अ वेरी एक्सपीरियंस टीम यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई माय मनी इज ऑन देम कि वो एटलीस्ट टॉप 7 में तो रहेंगे इस साल, देखते हैं। बेतीस ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी यार, तुमको पता है कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल उन्होंने खेला, हालांकि वो हार गए बट इट्स ऑल राइट। इस साल उनको प्रॉब्लम है भाई, एंथनी नहीं है उनके पास, ऑब्वियसली इसको को भी इंजरी हो चुकी है लंबे टाइम के लिए, इसको भी गॉन है। इनकी टीम से कार्डोसो जा चुके हैं एथलेटिको मैड्रिड। तो भाई अगेन सेम ओल्ड सिनेरियो इनका भी बना हुआ है। तो मैनुअल पेलेग्रिनी अपनी टीम को कैसे रीयूविनेट करेगा और कैसे वापस से उनको बैक ऑन ट्रैक लाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सेल्ता विगो की बात करें तो दे आर गोना प्ले इन द यूरोपा लीग। बोथ बेतीस एंड सेल्ता दोनों टीम्स यूरोपा लीग में खेलेंगी एंड भाई दोनों टीमों ने डिसेंट साइनिंग करी है। बेतीस पे जो उनका विंगर था वो कोमो जा चुका है, हालांकि दे हैव साइंड रोड्रिगो रिकेल्मे जो LM लेफ्ट विंग बैक था एथलेटिको का, उसको उन्होंने साइन किया एज ए रिप्लेसमेंट टू हेसुस। बट वी विल हैव टू सी कि वो बंदा कितना क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। सेल्टा ने ना कुछ इंपॉर्टेंट साइनिंग्स करी हैं। सबसे पहले तो इलाइश मोरिबा का जो लोन था लाइप्जिग से, उसको उन्होंने परमानेंट कर लिया, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। एक साइनिंग उन्होंने करी है जो है बार्सिलोना का ला मासिया प्लेयर फेरन जूडला।
भाई ये अंडर द रडार साइनिंग गई है, ठीक है। और जुडला को इन्होंने क्लब ब्रूज से साइन कर लिया, बोर्गे इग्लेसियास आपके पास हैं। एंड देन इसके बाद उन्होंने ब्रांड ज़ारागोजा को लोन से ले लिया है। ब्रांड ज़ारागोजा पिछले साल लोन पे ओसासुना पे बिताए थे, एंड नाउ ही इज गोना प्ले एट सेल्ता वीगो। तो यार फ्रंट लाइन तो अच्छी लग रही है सेल्ता वीगो की, इसमें थ्रो इन द मिक्स ऑफ यागो आसपास एज वेल। द थिंग इज कि रायो से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। लास्ट ईयर में उन्होंने ओवर परफॉर्म किया था, इनके मैनेजर इनिगो पेरेज 8th फिनिश दिलाए थे, एंड जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस लीग में खेलेंगे। बात वही आती है कि यार साइनिंग प्रॉपर ना हो पाए तो आप कैसे 2 टूर्नामेंट में कंपीट कर पाओगे। बट इसके अलावा मुझे एक टीम जो लगती है जो बहुत टॉप जा सकती है वो है ओसासुना। ऑलवेज एक डिफिकल्ट टीम टू बीट, इनका होम ग्राउंड अल सदार टफ स्टेडियम है टू विजिट। अगर वो ढंग से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं भाई, एक टॉप 7 फिनिश उस बार मुझे ओसासुना की हल्की सी स्मेल हो रही है। रायो मुझे लगता है यार थोड़ा सा फनल डाउन कर जाएगी यार, 2 टूर्नामेंट हैंडल करना ज़्यादा हो जाता है, बट देन इट कुड डिपेंड अपॉन देयर ग्रेट एज वेल। द थिंग इज विद सोसिडाड यार, अब देखो सोसिडाड ने मुझे बेहतरीन डिसअपॉइंट किया है। वर्स्ट फिनिश यार जितनी मैं इनके पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा हूँ, 11th ऑन द स्पॉट आए थे, और भाई इमानुएल अल्गवासिल ने छोड़ के चले गए भाई टीम को। कहते हैं भाई लैक ऑफ मोटिवेशन है और वो टीम को मैनेज नहीं करेंगे, एंड उनको एक ब्रेक चाहिए। तो फेयर इनफ है, काफी लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हैं अल्गवासिल। और यार बार बार ये होता है ना कि सोसिडाड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी जुबिमेंडी भी चले गए हैं एट द मोमेंट। तो भाई यहाँ पे उन्होंने अपने मैनेजर को चेंज किया है। अल्गवासिल जो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं, उनके अब जगह पे आए हैं उनके जो असिस्टेंट मैनेजर थे, जो बी टीम को मैनेज करते थे, वो अब यहाँ पे टेक केयर करेंगे। सो भाई हाउ इज द सीन गोना बी सेट? 2 साइनिंग इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग करी है। एक है गोंजालो गुएदेस की साइनिंग जो कि अगेन स्ट्राइकर विंगर है, और एक है दूजे केलेता सार जो कि उन्होंने लीग अन से लाया है एज अ डिफेंडर। वुड दैट बी इनफ और नॉट? और भाई दे हैव लॉस्ट टॉप प्लेयर्स मेरे भाई, ठीक है। जुबिमेंडी तो बहुत बड़ा एक लॉस होगा उनके लिए, बट लेट्स सी कि कैसे वो किक इन करेंगे। अब लास्ट ईयर जो 3 टीम रेलिगेट हुई थी लेगानेस, लास पामास और वालादोलिद, और इनकी जगह पे जो 3 टीम्स क्वालिफाई करी हैं वो हैं ये। पहले तो रियल ओविडो, सांती कजोला की टीम मेरे भाई, जो कि 20 सालों के बाद लीग में आने वाली है, हैट्स ऑफ पहले तो। इसके अलावा आपके पास है एल्चे, एंड देन यू हैव लेवांते। और भाई एल्चे ने एक बहुत टॉप साइनिंग करी है, फेडरिको रेडोंडो, जो मेसी के साथ इंटर मियामी पे डीएम खेलते थे ना बुस्केट्स के बगल में। ही हैज नॉट जॉइंड यूरोपियन फुटबॉल, एंड भाई मेरा वो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स था 2 years बैक, जो वो बंदा राइज कर रहा था। मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था जब वो मियामी चला गया, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टेक दैट रूट। वो मियामी या फिर एमएलएस जाते हैं, एमएलएस से फिर वो आते हैं यूरोप में, जैसे कि थियागो अल्माडा ने किया था। केविन सुलिवन एक और प्लेयर है दैट आई वांट यू ऑल टू वॉच आउट फॉर, सिटी का अकेडमी ग्रेजुएट है। ये टीम एट द मोमेंट है जो 3 टीम्स आ रखी है। इनमें से ये तीनों में से कौन सी स्टे करेंगे मैं अगर आपको पहले बता दूं तो, अगर जहां से स्टार्ट करते हैं 20th पोजीशन से, भाई मुझे लगता है रियल ओविडो आई है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनको हैंडल करना 20 सालों के बाद, तो दे विल बी गोइंग बैकवर्ड एज वेल। तो मुझे लगता है 20th स्पॉट रियल ओविडो को पड़ेगी। लेवांते मुश्किल है, मुझे लगता है वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। लेवांते फिर से टंबल डाउन करेगी 19 स्पॉट। और भाई सेविया का हाल बहुत बुरा है भाई साहब यार। सेविया का वेज कैप 0.5 मिलियन है यार, 0.5 मिलियन यूरोज है भाई सेविया का वेज कैप। वहां मैड्रिड का 700 मिलियन है। बारसा स्ट्रगल कर ही रही है भाई, ये लालिगा के लाले लगे हुए हैं पता है। और भाई जिसकी वजह से सेविया वो प्लेयर्स साइन नहीं कर पा रही है, और उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो एट द मोमेंट व्हाट दे हैव डन इज की साइन अ फ्यू प्लेयर्स। अब हम भाई ऑब्वियसली जहां से इन्होंने साइन किया वी डोंट नो अ लॉट अबाउट देम, बट आई जस्ट होप किया कि सेविया सर्वाइव कर जाए। इफ नॉट बॉयज, लास्ट ईयर सेविया की फिनिश थी 17, वो नैरोली मिस आउट किए थे 1 पॉइंट से रेलिगेशन को। 1 पॉइंट से रेलिगेशन उन्होंने मिस आउट किया था भाई साहब, खतरनाक है यार। तो इस बार सेविया हल्का सा टंबल डाउन कर सकती है। दे विल हैव टू मेक श्योर बिकॉज पूरा फोर्स लगाएगी एल्चे टू स्टे। सेम कुड बी सेट फॉर हेताफे एज वेल, बट यार हेताफे एक हरामखोर टीम है यार। इनका मैनेजर बोर्दलास तुमको पता है वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करवा लेगा। तो आई एम बेटिंग ऑन हेताफे टू सर्वाइव। एस्पानोल पे आई एम नॉट सो श्योर कि भाई क्या सीन एस्पानोल का बनेगा। देपोर्टिवो अलावेज बच जाती है एंड आई थिंक दे प्ले डिसेंट इनफ फुटबॉल, तो वो स्टे करेंगे, मिड टेबल फिनिश उनकी रहेगी। बट जो 18th स्पॉट है यार, आई एम काइंड ऑफ स्प्लिट बिटवीन सेविया और एल्चे। भाई साहब सेविया अगर रेलिगेट हुई ना भाई, ये बहुत गंदा होगा क्लब के लिए। हिस्टोरिक क्लब है यार सेविया। आई रियली वांट हिम टू बी सेफ, तो मैं उनको 17th पे रखूंगा एंड आई एम गोना पुट फॉर माय सैनिटी एल्चे ऑन 18th स्पॉट। तो 3 टीम्स हो गई, ये टीम्स है मेरी रेलिगेशन वाली टीम्स। देन इसके ऊपर अगर मूव करेंगे धीरे धीरे, तो मुझे लगता है सेविया पिछले साल वाली ही फिनिश लेगी, थोड़ा सा 16-17 पे आएगी। लेट्स गो फॉर 16। आई एम होपिंग थोड़ा बेटर करे। मैं हेताफे को 17th प्लेस फिनिश दूंगा। एस्पानोल एट 15th स्पॉट। जिरोना ने कुछ थोड़े से इंटरेस्टिंग साइनिंग्स करे हैं। एक्सेल विट्सल को एज एन एक्सपीरियंस उन्होंने लाया है टीम में, वो जो सेंटर बैक खेलेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है टीम डिफेंसिवली और स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विक्टर रुइस को, जो कि सिटी का प्लेयर है, 19-20 ईयर्स ओल्ड प्लेयर,
डिफेंडर उन्होंने लोन पे ला लिया है। तो यार देखो, मिकेल एक अच्छा मैनेजर है, उन्होंने लेमार को भी इन लोन ला लिया है एटलेटिको मैड्रिड से। लास्ट ईयर बहुत खराब थे भाई जिरोना, 16th फिनिश किए थे। इससे बेहतर मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस साल जिरोना को किक ऑफ करते हुए, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिरोना थोड़ा सा 14th अराउंड फिनिश करेगी। इनसे थोड़ा ऊपर डिपोर्टिवो अलावेस, इनसे थोड़ा ऊपर मयोका 12th स्पॉट पे, और फिर मुझे लगता है कि रायो थोड़ा सा और हाई फिनिश करेगी, अराउंड 11th फिनिश करेगी, गिवन कि वो 2 कंपटीशन में है। इतना हाई नहीं हो पाएगा, बट 11th इज गुड फॉर देम। आई एम गोना गो फॉर वेलेंसिया एट 10th स्पॉट। कार्लोस कॉर्बिरान ने भाई सीजन सेव कर दिया भाई वेलेंसिया का, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा टैलेंट मॉस्केरा लीव किया है। उनके लिए सबसे बड़ी विन क्या है पता है? हावी गुएरा ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया मेरे भाई। तो आई एम होपिंग कि इस बार अच्छा करेगी वेलेंसिया, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा ऊपर फिनिश दी है 10th पे। एंड देन मुझे लगता है सोसिएडाड थोड़ा बेटर होगी, 9th पे आएगी। सेल्टा विगो आई एम गोना गो फॉर 8th स्पॉट। ओसासुना मुझे लगता है बेहतर करेगी, 7th पे मैं ओसासुना रखता हूँ। बेतीस 6 पे आएगी। एंड देन एथलेटिक क्लब मुझे लगता है थोड़ा सा फंबल करेगी, दे गोना कम एट 5th स्पॉट, एंड आई एम बैकिंग ऑन विलेरियल मेरे भाई। आई नो कि बहुत सारे ट्रांसफर्स विलेरियल की टीम से हुए हैं, बट भाई कुछ इंटरेस्टिंग साइनिंग्स के साथ मुझे वापस से होप नजर आती है। मैंने क्यों बिलबाओ को 5th रखा है? देखो, द थिंग इज कि बिलबाओ ने मोस्टली अपना कोर मेंटेन कर लिया है, ऐसी बात नहीं है भाई। निको स्टेज, इनियाकी स्टेज, सारे मोस्टली जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो उनकी कोर है वो स्टे करती है। आई एम रूटिंग फॉर विलेरियल अ बिट मोर दैन एथलेटिक इस बार। आई थिंक कि उनको जो चैंपियंस लीग के कैंपेन में उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। स्क्वाड छोटा है उनका, बट इट कुड बी लाइक 1 और 2 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है ट्रूली कि भाई एथलेटिक क्लब 4th आ सकती है, नो टू इज अबाउट इट, बट आई एम प्रेडिक्टिंग कि विलेरियल एक शॉट जंप करेगी। अब बात करते हैं भाई टॉप 3 की, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो एट द मोमेंट मेरे भाई। क्या रियल मैड्रिड इस बार बार्सिलोना का लास्ट ईयर का डोमिनेंस ब्रेक कर सकती है? देखो बॉयज, एक सिंपल सी मैं बात बनाऊंगा, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू डाउट बार्सिलोना। जिस हिसाब से उन्होंने लास्ट ईयर खेला, दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, और अचानक से दे कांट बी अ टीम जो कि मैसिव साइनिंग्स के साथ एंड वो इतना प्यारा जिलप कर जाए और अचानक से बार्सा को डिथ्रोन कर दे। बार्सिलोना प्ले सम ब्लिस्टरिंग और ब्यूटीफुल एक्साइटिंग फुटबॉल। दे प्ले नॉट जस्ट टू विन द गेम्स, दे प्ले टू crush the score lines. It's very difficult for the other teams to survive given कि इनकी क्वालिटी कितनी डिप्लीट करी है। तुम थोड़ी सी यहाँ पे टीम्स लाइक ओसासुना को हटा दो, तुम यहाँ पे प्रोबब्ली बेतीस को हटा दो, बिलबाओ को हटा दो, विलेरियल मयोका को हटा दो, इसके अलावा अदर टीम से मुझे दिख रही है कि यहाँ पे थ्रैश होते हुए, क्योंकि जो गल्फिंग क्लास का डिफरेंस बन रहा है ना टॉप 3 टॉप 4 टीम्स के साथ, बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा है। सो यार टॉप 3 में ना यही टीम्स रहेगी। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना एंड मैड्रिड, हाउ अबाउट एटलेटिको मैड्रिड? आर वी नॉट कंसिडरिंग या आर वी एक्चुअली अंडरमाइनिंग एथलेटिक? देखो मेरा क्या रीजन है यहाँ पे एथलेटिक को 3rd स्पॉट पे फिनिश देने का। जी हाँ, टीम में मेजर चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। 5 फर्स्ट टीम प्लेयर्स आपके बदल जाएंगे यार, मिनिमम आधी टीम आपकी बदल जाएगी। सो यू कांट जस्ट गो ऑन, ये फीफा नहीं है कि भाई आपने बेटर प्लेयर्स ला लिए तो यू कैन गो एंड विन द लीग। इट डजंट वर्क लाइक दैट, गिवन कि बार्सिलोना का सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। बार्सा ने भी 1-2 प्लेयर्स खोए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोर सो उन्होंने टीम को अपने आप कह सकते हो इंप्रूव किया है। देव साइंड वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द लीग, जोन गार्सिया। डिफेंस में आनो थोड़ा सा पोरस है, विद इनिगो मार्टिनेज भी थे वो, और विदाउट हिम तो और ज्यादा रहेंगे। बट भाई ये जॉब है हांस फ्लिक का, तो आई ट्रस्ट फ्लिक, इस वजह से मुझे लगता है कि वो टेक केयर कर लेगा। बट हाउ अबाउट एथलेटिको मैड्रिड? हांको की साइनिंग, अल्माडा की साइनिंग, बाइना की साइनिंग, रास्पादोरी की साइनिंग, कार्दोसो की साइनिंग, रुजेरी की, क्या नहीं किया भाई उन्होंने डेप्थ का डेप्थ ला लिया। दे आर ऑल सेट, दे आर रेडी, भूखे हैं वो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिम्योने। क्या अपनी टीम को वो रेडी कर पाएगा टू फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स? आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल इन द लीग, बट भाई क्योंकि बार्सिलोना स्ट्रॉन्ग है, इवन रियल मैड्रिड दे आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल। हाँ, लास्ट ईयर से बेहतर फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने क्लब वर्ल्ड कप के मैचेस देखे, एक रीसेट मिला उनको, फिर हमने अभी लास्ट वाला फ्रेंडली देखा, तो एक आइडियोलॉजी ज़ाबी बॉल की आपको दिख रही है, एंड भाई उन्होंने इंप्रूव किया है। डिफेंस में यू हैव गॉट डीन हाउसन नाउ, जो कि ब्रिलियंट बॉलर है, ज़ाबी बॉल के लिए परफेक्टली फिट है वो बंदा। मिलिटाओ आफ्टर इंजरी आ चुके हैं, कार्वाहाल आफ्टर इंजरी आ चुके हैं, आपके पास अल्वारो कारियास है, ट्रेंट है जो कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में इज द डिफेंडर विद द मोस्ट नंबर ऑफ असिस्ट। प्रॉब्लम क्या है मैड्रिड की टीम में? कुछ लोग कहेंगे अरे यार राइट विंगर सॉल्व नहीं है, वी डोंट नो रोड्रिगो रुकेंगे नहीं रुकेंगे। भाई तुम्हारे पास फर्क नहीं पड़ता, फ्रांको मातान तूनो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ब्राहीम दियाज है, तुम्हारे पास गूल है जो कि वहां खेल सकता है, डजंट मैटर। लेफ्ट विंग के तुम परेशान हो रहे हो, भाई विनी है, विनी खेलेगा भाई, विनी खेलेगा। थोड़ा फॉर्म खराब रहा है बंदे का, बट यू डोंट हैव टू वरी सो मच कि विनी 10 गोल भी ना मार पाएगा। इट कांट बी दैट बैड ऑफ अ ड्रॉप ऑफ। और एम्बाप्पे 40 गोल मार रहा है ना भाई, एम्बाप्पे तो मार रहा है ना भाई, वो बाप्पू नहीं रोकेगा। और जूड बेलिंगम है आपके पास, गिवन कि अगले 2 महीने के लिए वो बंदा नहीं खेलेगा, एंड दिस इज वेयर ज़ाबी विल अडैप्ट, एंड वी नो
Xavi will use his resources perfectly well. The thing is, it all depends upon how well Real Madrid clicks and how soon they click. Same could be said for Atletico Madrid as well. The thing with Barcelona is, क्यों मैं बारसा को फेवरेट्स कह रहा हूँ एंड वाई आई एम पुटिंग देम एट द फर्स्ट स्पॉट, मैड्रिड को मैं सेकंड डाल रहा हूँ, ये मेरी ऑफिशियल रैंकिंग होगी, बिकॉज काफी सोचने और समझने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि बारसा की टीम में ना मेजर टैक्टिकल शिफ्ट नहीं है और पर्सनल शिफ्ट नहीं है. दे हैव टू प्ले द सेम वे दैट दे वर प्लेइंग एंड वी हैवंट सीन अ टीम फिगर आउट द वे दे वर प्लेइंग. तो इट मोर सो फील्स लाइक कि बारसा अपने सिस्टम में सेट है एंड कहीं ना कहीं दे हैव इम्प्रूव्ड इन पोजीशंस जहां पे उन्होंने प्रोबब्ली लैक किया था लास्ट ईयर. दैट वाज द अटैकिंग फ्रंट. जब भाई हांस फ्लिक रो रहा था कि भाई लेवा आउट है, हमारे प्लेयर्स आउट है, हमारे पास अटैकिंग फोर्स और चाहिए, दे हैव साइंड रैशफोर्ड. इफ द रैशफोर्ड साइनिंग वर्क्स वेल, इफ जोन गार्सिया कीप्स दैट बैक पोस्ट क्लोज, वर्क करेगा. और फिर लामासिया आपके पास टू कम अप एंड फिल दोज वॉइड्स. डिफेंस की प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी थी बॉयज, इस साल भी रहेगी. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस अबाउट बार्सिलोना, चाहे तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ला दो इस टीम में, आपकी टीम डिफेंसिवली ससेप्टेबल रहेगी हमेशा से, बिकॉज आप हाईलाइन खेलते हो और आप ऑफसाइड ट्रैप खेलते हो. द थिंग विद मैड्रिड इज एट द मोमेंट मैड्रिड नीड्स टाइम टू जेल. There are changes, yes. Madrid will crush teams, yes. But Madrid will show at times inconsistency as well. There will be times जहाँ पे Madrid एक रोड ब्लॉक हिट कर सकती है, एथलेटिको भी कर सकती है, बट बार्सिलोना भी कर सकती है. ऐसा नहीं है, हमने देखा था लास्ट ईयर वो अक्टूबर नवंबर का टाइम आया था. बट बार्सिलोना इज मच मोर अवेयर नाउ. देयर आर लेसर चेंजेस इन द टीम, देयर आर लेसर ड्रास्टिक चेंजेस इन द टीम. तो इसकी वजह से अ बिट मोर एक्सपीरियंस इन द टीम. अब भाई ये इनके ऊपर ही होगा कि ये कितना ज़्यादा भाई इफेक्टिव होंगे. अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है तो भाई तुम ही खुद मार सकते हो, अदरवाइज मैड्रिड आ जाएगी भाई ऊपर. बहुत डिफिकल्ट है. लास्ट ईयर मेरी प्रेडिक्शन थी रियल मैड्रिड टू विन द लीग. बिल्कुल जी हाँ, जो लोग यहाँ पे चैनल पे हैं, हमें 1 साल 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, यू गाइज वुड रिमेंबर लास्ट ईयर आफ्टर दैट एम्बाप्पे साइनिंग मैंने कहा था भाई बार्सिलोना को स्ट्रगल करेगी. बार्सिलोना ऑब्वियसली न्यू मैनेजर है ना यार, तब मैंने अपनी टीम को सेकंड पे डाला था उस साल, पिछले साल. तो एट द मोमेंट सेम थिंग आई वुड से विद रियल मैड्रिड. न्यू मैनेजर विद न्यू साइनिंग्स, यस वेरी ट्रू, बट एक ऑलरेडी सेट सिस्टम को बीट करना, उनके ऑलरेडी एक वर्किंग रिजाइम को बीट करना कुड बी वेरी ट्रिकी फॉर बोथ ऑफ द मैनेजर्स. डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बार्सिलोना के लिए इस साल लीग जीतना, गिवन कि दोनों टीम्स मैसिवली इंप्रूव करी हैं. कुछ और टीम्स हैं जो कि भाई टॉप क्वालिटी फुटबॉल खेलती है हेयर एंड देयर, और फिर चैंपियंस लीग भी है, फिर कोपा डेल रे भी है. स्क्वाड डेप्थ की बात आती है, प्लेयर्स की फिटिंग की बात आती है. गिवन मेरे भैया कि ये एक वर्ल्ड कप का साल है भाई, इंजरीज बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे. आई रियली होप कि किसी भी प्लेयर को इंजरी ना हो. बट बॉयज ये मेरे पिक हैं टॉप 20 फॉर ला लीगा. मैंने प्रीमियर लीग का भी ऐसे ब्रेक डाउन किया है. आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरी बातों से एग्री नहीं करोगे अगर आप मैड्रिड फैन हो, एथलेटिक फैन हो, विच इज फेयर. बट हाउ अबाउट जस्ट हैविंग एन ओपन माइंड एंड थिंक अबाउट इट. क्या पता वी ऑल वुड बी रॉन्ग, क्या पता मैं गलत हूँ एट द एंड ऑफ द सीजन. जो मैंने प्रेडिक्शन किया गलत हो सकते हैं, ट्रू, एंड दैट इज व्हाट इज फुटबॉल. तो लेट मी नो व्हाट योर टॉप 5 इन ला लीगा आर, बल्कि टॉप 7 मुझे बताइएगा. प्रीमियर लीग वाला वीडियो यहाँ पे मैं लास्ट में कार्ड में लिंक कर दूंगा, देखना जरूर से भूलना मत. एंड लेट मी नो इफ यू वांट द सीरिया ए ब्रेकडाउन इज वेल, प्रेडिक्शन वो भी मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लीव अ लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना हरामखोर. मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.